और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। आम लोगों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर एलपीजी गैस बुक करने में लोगों को हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को आगाह किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सप्लाई चेन, महंगाई जैसे मुद्दों से निपटने के लिए तैयारी कर रही है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने कालाबाजारी के खिलाफ राज्य सरकारों से त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगी तो मुश्किल समय में भी आप आराम से जीवन यापन कर लेंगी। ध्यान रखें कि ऐसे समय में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल पहले से ही तैयार रहना है। इंडक्शन और केटल जैसी चीजें खरीद ले। देश में जिस तरह से गैस को लेकर हालात चल रहे हैं, आप अपने घर में इंडक्शन और केटल जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकती हैं। इससे फायदा यह होगा कि किसी भी स्थिति में आप खाना बना पाएंगी। आपको खाना बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, यानी आप घर में रहकर भी अपना पेट भर सकती हैं। आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। अभी लोन लेने से बचे हालात आगे कैसे रहेंगे किसी को नहीं पता, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो लोन न लें। क्योंकि आने वाले समय में नौकरी चली गई या कोई दिक्कत आती है तो आपको लोन भरने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ब्याज भरने की चिंता से दूर रहें। इससे आपको हर महीने पैसे भरने की चिंता नहीं रहेगी और आप अपने परिवार का पेट आसानी से पाल लेंगी। जरूरी राशन का स्मार्ट स्टॉक रखें। घर में खाने पीने की ऐसी चीजों का स्टॉक रखें जो कभी भी काम आ सकती है, जैसे दाल चावल, आटा, तेल और जैसे पदार्थ आपके घर में जरूर रहना चाहिए। सब्जियां नहीं भी मिलेंगी तो भी आप भोजन कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती। ध्यान रखें कि आपको केवल आपकी जरूरत के अनुसार ही सामान रखना है, इतना सामान नहीं जिससे मार्केट में स्टॉक कम हो जाए और चीजें महंगी हो जाएं। इमरजेंसी फंड तैयार रखें। आपके पास आने वाले 6 महीने का बजट होना चाहिए। इतनी सेविंग रखें जिससे 6 महीने आप बिना किसी परेशानी के जीवन यापन कर सकें। आपको किसी से पैसे मांगने न पड़े। इतना फंड अचानक नौकरी या बिजनेस में आई रुकावट के समय आपके और आपके परिवार के काम आ सके। अफवाहों से बचें, सही जानकारी पर भरोसा करें। इसके साथ ही जरूरी यह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। भारत में अभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है, लेकिन आपको अपने लिए तैयारी रखनी है। कोरोना के समय सबसे ज्यादा नुकसान अफवाहों ने किया था, इसलिए इस बार आपके साथ ऐसा न हो, इसलिए अफवाहों पर भरोसा न करें। इमेज क्रेडिट फ्री पिक। और इंडस्ट्री के 3 सूत्रों के मुताबिक अमेरिका द्वारा तेहरान के तेल और रिफाइंड फ्यूल पर लगाए गए प्रतिबंधों को कुछ समय के लिए हटाने के बाद भारत ने कई सालों में ईरानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की अपनी पहली खेप खरीदी है। पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव में आकर भारत ने 2019 में ईरान से ऊर्जा खरीदना बंद कर दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलएसईजी डेटा के अनुसार यह टैंकर शुरू में चीन जाने वाला था। रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया और एलएसईजी डाटा से भी पता चला कि प्रतिबंधों का सामना कर रहा टैंकर अरोरा, जिसमें ईरानी एलपीजी लदी है, जल्द ही पश्चिमी तट पर स्थित मंगलौर बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाली एनर्जी की शिपमेंट में आई रुकावट से इस दक्षिण एशियाई देश को भारी नुकसान पहुंचा है। 3 रिटेलर्स में बंटेगी एलपीजी की खेप। ईरानी एलपीजी की ये खेप 3 ईंधन रिटेलर्स इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प के बीच बांटी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि ये खेप एक ट्रेडर से खरीदी गई है और इसका भुगतान रुपए में किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ईरान से एलपीजी की और खेप खरीदने पर विचार कर रहा है। फिर भी एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें ईरान से एलपीजी की खेप खरीदे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान से कोई भी लदी हुई खेप नहीं आ रही है। हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। इन तीनों कंपनियों और भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने रॉयटर्स द्वारा टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोधों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। मिडिल ईस्ट से आता है आयातित एलपीजी का अधिकांश हिस्सा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश दशकों के
अपने सबसे बुरे गैस संकट का सामना कर रहा है। सरकार ने उद्योगों को दी जाने वाली गैस की सप्लाई में कटौती कर दी है, ताकि आम घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की कोई कमी न हो। पिछले साल भारत ने 33.15 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी यानी रसोई गैस की खपत की थी, जिसमें से लगभग 60% मांग इंपोर्ट के जरिए पूरी की गई थी। इस आयात का लगभग 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट पूर्व के देशों से आया था। भारत धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी अपनी एलपीजी की खेपों को वहां से निकाल रहा है। अब तक 4 एलपीजी टैंकरों शिवालिक, नंदा देवी, पाइन गैस और जग वसंत को वहां से निकाला जा चुका है। इसके अलावा भारत फारसी खाड़ी, पर्शियन गल्फ में फंसे अपने खाली जहाजों में भी एलपीजी भर रहा है।